एक गहरे पुरस्रार जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। वो घने दरख्तों और रंगे लचकदार बैलों से छुपे हुए घर में रहती थी। इसकी काली कुव्वतों और शैतानी तरीकों की कहानियां दूर तक फैल गई थीं, जिसने पूरे इलाके पर खौफ का साया डाल रखा था। गांव वाले सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि रात को जंगल और पूरा गांव उसकी भयानक आवाजों से गूंजता रहता था। मैं और मेरे दो दोस्त हम शहर में पढ़ते थे। हमें सर्दियों की चिट्ठियां हुई तो हमने गांव जाने का सोचा। घर वालों ने हमें बहुत बार समझाया कि बस का टिकट ऐसा लेना कि सूरज ढलने से पहले गांव पहुंच सको। हमारा गांव बस स्टॉप से चंद किलोमीटर फासले पर था। हमने जल्दी टिकट करवाया और बस का इंतजार करने लगे। क्योंकि हम भी चुड़ैल के बारे में जानते थे, इसलिए हम रात होने से पहले ही घर पहुंचने की तवक्को की। बस आ गई और सफर शुरू हो गया। हम गांव पहुंचने के लिए पुरजोश थे और वहां क्या क्या करना है इसके मंसूबे बना रहे थे। एक तांगे वाले को भी हमने पाबंद कर रखा था कि हमें स्टॉप से ले जाए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारी बस रास्ते में खराब हो गई और इसे ठीक करते करते काफी वक्त लग गया। और जब तक हम गांव के बस स्टॉप पर पहुंचे, इशा का वक्त हो चुका था। तांगे वाले का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। सर्दी बढ़ने और चुड़ैल के खौफ से सब तांगे वाले जा चाके थे। अब इस परेशानी के आलम में हमने फैसला किया कि गांव है तो करीब ही, अगर हम पैदल भी सफर करें तो 20-25 मिनट में घर पहुंच सकते हैं। सर्दी भी बढ़ रही थी और बारिश का भी इम्कान था, इसलिए हम पैदल चल पड़े। दिल में चुड़ैल का खौफ तो था, लेकिन थकावट और सर्दी ने हमें मजबूर कर दिया कि हम सफर जारी रखें। जंगल के दरख्तों के बीचों बीच बने रास्ते पर चलते हुए अभी हमें कुछ ही देर हुई होगी कि बारिश शुरू हो गई। बारिश की तेजी बढ़ती जा रही थी और हम तकरीबन सर्दी से कांपने लगे थे। भागते भागते हमें एक झोंपड़ी नजर आई। ये झोंपड़ी गांव के चौकीदार की थी, जो बहुत साल पहले छोड़कर गांव के करीब शिफ्ट हो गया था। इस सूरत में हमने यही बेहतर समझा कि यही पनाह ले लेनी चाहिए जब तक कि बारिश न रुक जाए। झोंपड़ी खस्ता हाल थी। हमने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। अंदर फर्श पर एक बोसीदा चटाई बिछी हुई थी। हमने सामान रखा और चटाई पर बैठ गए। बाहर बारिश बहुत बढ़ गई थी। हमने आग जलाने के लिए लाइटर निकला, लेकिन लकड़ियां मौजूद न थी। हमने फैसला किया कि दो दोस्त बाहर जाकर लकड़ियां ले आओ और मैं बर्तन निकालने लगा कि कुछ बनाकर खाया जा सके। हम आते हुए हॉस्टल में पड़ा खाने का सामान भी साथ ले आए थे, जो अब काम आ रहा था। अकरम और असगर बाहर लकड़ियां इकट्ठा करने में मसरूफ थे। बारिश ज्यादा होने की वजह से दोनों अलग अलग जगह सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। अचानक जंगल में असगर की चीख गूंजी, जैसे इसने कुछ बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। अकरम असगर को ढूंढने के लिए भागा। अंधेरी और भीगी झाड़ियों में से वो भागता हुआ वहां पहुंचा तो देखा असगर बेहोश हो चुका था। मैं बर्तन निकाल रहा था जब मैंने अकरम की रोती हुई चीख सुनी। वो असलम असलम पुकार रहा था। मैं झोंपड़ी से बाहर निकला और भागते हुए उनके पास पहुंचा तो देखा असगर बेहोश पड़ा है और अकरम इसे उठाने की कोशिश कर रहा है। तेज बारिश में हमने असगर को उठाया और झोंपड़ी में ले आए। इसके हाथ पांव हिलाने से थोड़ी देर में वो होश में आ गया, लेकिन वो बहुत डर हुआ था और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। हमने वजह पूछी तो जो उसने बताया वो सुनकर हम खुद समझाके थे। उसने बताया कि लकड़ियां ढूंढते ढूंढते इसे अचानक एक बुढ़िया के रोने की आवाज आई। जब बिजली चमकी तो मुझे इसकी शक्ल नजर आई। इसके साथ एक बच्चा भी था। वो बच्चा अपने गांव के चौकीदार का था, जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ। और कहने लगी, मैं करीब के गांव से रास्ता भटक कर उधर आ निकली हूँ और बहुत भूखी हूँ। ये कहकर इसने इस बच्चे को पकड़ा और उसका खून चूसने लगी। ये देखकर मैं बेहोश हो गया। ये सुनने के बाद हमने वहां से निकलने का सोचा, क्योंकि चुड़ैल को पता चल चुका था कि हम जंगल में मौजूद हैं। हमने सामान बांधा और बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बारिश कम हुई हमने निकलने का इरादा किया। रात के 3 बज चुके थे। हम निकल पड़े। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और कभी कभी चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई दी देती। हम तकरार भागते ही जा रहे थे कि अचानक रास्ते में हमें उसी लड़के की लाश मिली जिसे असगर ने बुढ़िया के साथ देखा था। हम ये देखकर रो दिए और इस लाश को एक कपड़े में उठाकर साथ चल दिए।
हम ये सोचते हुए भागे जा रहे थे कि जिंदा बच गए तो चौकीदार को क्या जवाब देंगे कि इसके बच्चे को किसने मार डाला। इतने में हमें लगा कि लाश में हरकत हो रही है। हम समझे कि बच्चा अभी जिंदा है। हमने रास्ते में इसे लेटा और कपड़ा खोला। लाश की आंखें अचानक खुल गईं और वो बच्चा जोर जोर से हंसने और रोने लगा कि अंकल देखो, चुड़ैल ने मुझे मार दिया। वो बच्चा नहीं, जिन था। ये देखकर हमने वहां से दौड़ लगा दी। इस बच्चे की लाश उल्टी चलती हमारा पीछा कर रही थी और चुड़ैल की आवाज भी बहुत करीब से आ रही थी, जैसे वो हमारे सर पर पहुंच चुकी है। गांव करीब ही आ गया था। हम अपनी पूरी कुव्वत से आयत अल कुर्सी पढ़ते दौड़ रहे थे। इतने में सुबह की आज़ून शुरू हो गई और उसके साथ ही चुड़ैल की आवाजें भी गायब हो गईं। हम बेबस होकर गिरे और कुछ खबर नहीं कि कब बेहोश हुए। हमें 4 दिन बाद होश आया। गांव वाले आसपास जमा थे। इस दिन हम सिर्फ अल्लाह के मदद से बच गए। ये वाकया आज भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।